मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना काम कर रहा था बस। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है, हमको थोड़ा वक्त दिया जाए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज। जब मेरी बच्ची वहाँ एडमिट है, मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मुझे माफ कर। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हूँ ऑस्कर लकड़ा। आज बाबा जी के साथ हम लोग एक मुद्दा पर चर्चा करना चाहते हैं। वो मुद्दा है अहमदाबाद एयरलाइन क्रैश। तो बाबा जी, इस चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो मुद्दा है अहमदाबाद एयरलाइन क्रैश। तो बाबा जी, इस संबंध में आपका क्या विचार है? 2-3 दिन से मैं इस एयर क्रैश के संबंध में यूट्यूब में कुछ ना कुछ मैंने न्यूज़ देख रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ। और उसमें से कुछ यूट्यूब चैनल को मैंने डिटेल में देखा और कुछ को खाली टाइटल से पढ़ा। फिर एक चीज़ मेरे दिमाग में आया कि जो घटना घटी, जी इसमें कुछ लोग सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं और कुछ लोग भगवान की इच्छा बता रहे हैं। जी जी तो मैं दोनों दृष्टि से आपको बताऊंगा। इसमें पूरी तरह से कोई एक दोषी नहीं है, ना ही पूरी तरह से सरकार है और ना ही भगवान की इच्छा पूरी तरह से है। असल में इसमें दोनों बराबर के भागीदारी हैं। ये दोनों इसलिए भागीदारी हैं कि सरकार इतनी तानाशाही हो गई है, जिसकी वजह से लोग आवाज उठाते नहीं सरकार की, यानी कि कुछ त्रुटियों के खिलाफ। यानी उदाहरण के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि एयरलाइंस का मेंटेनेंस वगैरह ठीक नहीं था, तो उसके संबंध में पब्लिक आवाज उठाती नहीं है क्योंकि वो डरती है सरकार से। जी हाँ। इसका कारण ये है कि सरकार बहुत तानाशाही हो गई है। तो सरकार को सबसे पहले तानाशाही नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा जो है कि पब्लिक जो है ना, आवाज नहीं उठाती है डर की वजह से, वो भी उनका दोष है, जिसकी वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि उनका जो अवचेतन मन दबते 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 इतना दब जाता है, जिसकी वजह से उन लोग सुसाइडल मोड में आ जाते हैं। सुसाइडल मोड का मतलब ये हुआ कि लोग सरकार की इस नीति की वजह से अंदर से इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि उन लोग जीना नहीं चाहते हैं। बोल नहीं सकते लेकिन जीना नहीं चाहते हैं, बहुत ज्यादा हतोत्साह हो जाते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे लोग, जैसे बहुत सारे लोग जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो ये सेम प्रकार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं और इकट्ठा जो है ना ऐसी घटना घटती है। तो ये बहुत डीप बात है, इसको सामान्य लोग समझ नहीं पाएंगे जी हाँ। मेरी बात को। तो जो माइंड कैसा काम करता है, माइंड ऐसा है कि बहुत से लोग जब सुसाइडल मोड में होते हैं तो एक समय के बाद वे लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसी घटना घटती है। और दूसरी बात ऐसा है कि सरकार जो भी क्या कर रही है कि लोगों को सुसाइडल मोड में डाल रही है तानाशाही कर करके, जिसकी वजह से ये सब घटनाएं घट रही है। इसलिए मैं एक माने कि क्या कहना चाहिए, दार्शनिक की दृष्टि से ऐसा कह रहा हूँ कि इसमें पूरी तरह से सरकार भी जिम्मेदार नहीं है और पूरी तरह से पब्लिक भी जिम्मेदार नहीं है। इसमें दोनों ही 50-50 हैं। सरकार तानाशाही है और पब्लिक जो है तानाशाही को सह रही है और आवाज नहीं उठाती है, जिसकी वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन होता है और फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से उनमें उन लोग सुसाइडल मोड में चले जाते हैं। और जब सुसाइडल मोड के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो जो ऐसी घटना, बड़ी घटना घट जाती है। ऐसा है, मेरी समझ ऐसी है कि माइंड कैसा काम करता है। अभी आप लोग देखते हैं कि मैं माइंड के बारे में बात करता रहता हूँ कि माइंड कैसा काम करता है और माइंड का सही उपयोग करके हम जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, इसके संबंध में भी मैं रोज रोज बातें कर रहा हूँ। जी जी। उसमें से 2 पॉइंट पर मैं बातें कर रहा हूँ। एक है स्वास्थ्य और दूसरा है जो है संपन्नता के बारे में। जी हाँ। यानी कि माइंड का माने कि माइंड पावर को उपयोग करके हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरा जो है हम कैसे संपन्न हो सकते हैं। क्योंकि अमीरी और गरीबी एक माने कि स्टेट ऑफ माइंड है कि जो आदमी स्टेट ऑफ माइंड को समझ सकता है और पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ बिलीफ और पावर ऑफ फेथ वगैरह को समझ जाता है, वो अच्छी तरह से माइंड का उपयोग करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। इसलिए इसके संबंध में
तो और जो कुछ भी आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन पूछोगे उसी के आधार पर मेरे को जी हाँ, जी हाँ। जवाब देना आसान होता है, ऐसा है। मैं अपशब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। डॉक्टरों की इज्जत थोड़ी तो रखो। 4 डिग्री लेने के बाद भी हमारी कोई कदर नहीं है। तो मेरे मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये जो एयरलाइन क्रैश हुआ, और मैं ज्यादा वीडियोस तो नहीं देखा, लेकिन एक वीडियो देखा एक डॉक्टर के बारे में, जो कि मतलब अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे थे वैसी परिस्थिति में, जहां वो उसका रेजिडेंस था, फिर उसकी बेटी 2.5 साल की बेटी और मेड ऐसे बोल रहे थे, वो एडमिट थी, और वो उसको मतलब वो जगह को, रेजिडेंस जगह को उसको तुरंत मतलब कम समय में खाली करने को कहा जा रहा था, शायद गवर्नमेंट की तरफ से। तो थोड़ा रो रहे थे, रोते हुए नजर आए वीडियो में। तो वही कि वो इसलिए रो रहे थे कि बाकी इंसान और जो भी मतलब इंसानियत, मतलब थोड़ा उस समय की मांग कर रहे थे कि थोड़ा इतना कम समय में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो केवल नहीं, वो अपना पर्सनल नहीं बोल रहे थे, बाकी लोगों के लिए भी बोल रहे थे कि इतना कम समय में अपना वो सामान शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा समय दीजिए। और वो समय वो मांग रहे थे, वो समय ही नहीं मिल पा रहा था, नहीं दिया जा रहा था, तो इसीलिए रो रहे थे। और परिस्थिति उस समय ऐसी थी कि मतलब वो जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे वही समझ पाएंगे। तो वैसे परिस्थिति में के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है इंसानियत एक चीज है, ये बहुत उच्च स्तर की बात है। तो जिसमें इंसानियत नहीं है वो किसी की स्थिति या तो किसी के दुख को नहीं समझ सकता है। इसलिए आज इंसानियत लगभग खत्म ही हो गया है। लोग इतना भौतिकवादी के पीछे पड़ गए हैं कि इंसानियत के सामने उनको माने कि शासन का रूल और आदेश ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन अगर मैं वहां पर होता तो मैं शासन का आदेश का ज्यादा पालन नहीं करता, मैं इंसानियत को देखता मैं, और उसके आधार पर ही उनको जो है मौका वगैरह देना होता तो देता। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं कि आज लोग जो है ना सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसे के पीछे इतना मत भागो, क्योंकि बहुत से लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। जी हाँ। और मैं इसको जानता हूँ ना, बार बार मैं बोलता हूँ कि मैंने इतना नजदीक से टाटा फैमिली को देखा, और टाटा फैमिली में सब कुछ होने के बावजूद शांति दिखाई नहीं दी मेरे को, इसीलिए मैं साधु संत बन गया। तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है लोग पैसे वालों को, और भी पैसे वालों को देखा है, और भी दुखी हैं। अहमदाबाद में जब मैं मेरे गुरु के साथ हम साधना कर रहे थे तो बहुत अमीर लोग आते थे, और आपको सच बताऊं तो उनको जो उनकी हवेली का एक एक झामर, एक एक तो शायद नहीं, लेकिन उनका झामर केवल भी 2-5 करोड़ के हुआ करते, करोड़ों का। लेकिन उनके पास बहुत दुख है, उनके पास बहुत सारी बीमारियां हैं, अशांति है। तो ये सबको मैंने बहुत नजदीक से देखा, और वहां ध्यान कराने जाते थे। तो पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है, पैसा अपनी जगह में सही है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। एक लेवल के बाद पैसे से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, ये बहुत नजदीक से मैंने देखा है इसको। तो इंसानियत नाम की कोई चीज होती है, इसलिए अपने हृदय में इंसानियत को जागृत करो, और इंसान जिस दिन बन जाओगे तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। देखो लोग जो है ना, मैं आजकल देख रहा हूँ लोगों को गाड़ी बंगला के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं नहीं कहता कि आपके पास गाड़ी नहीं होना चाहिए, बंगला नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत जरूरी नहीं है। आज जो हम रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं ना, जैसे बहुत बारिश हो रही है या तो बहुत ठंड पड़ रही है, उसके लिए हमारे लिए छोटा मोटा घर की आवश्यकता है। जी। लेकिन बहुत बड़े बड़े दिखावा के लिए बंगलों और एक सब करने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन चल रहा है। तो वो जो है ना मूर्खतापूर्ण बात है। और मैं इधर मजे में हूँ मतलब क्या है, वो जंगल में रहता हूँ, गुफे में रहता हूँ, ठीक है, मैं सन्यासी हूँ और आप संसारी हैं, तो उसमें फर्क है जी। लेकिन क्या है, इतना भी तो फर्क नहीं है ना, है? तो इसलिए मैं आपको क्या कहता हूँ कि जो लिमिटेशंस है जीवन का, उस लिमिटेशंस को समझने के बाद आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि आप
दिखावा में इतना पागल हो जाओ कि खाली यहीं रुके रहो। यानी मैं ही कहना चाहता हूँ कि पड़ोसी का मान लो क्या है 1 करोड़ का बंगला है तो आपको 1.5 करोड़ का बंगला उसको compete करने के लिए नहीं बनाना चाहिए। अगर आपका मकान 50 लाख में बन जाता है, यानी गांव की बात कर रहा हूँ, गांव में तो 50 लाख बहुत होता है, बहुत गांव होता में तो 10-15 लाख में मकान बन जाता है। जी, तो आप जो है ना दूसरे से compete मत करो, अपने से compete करो, खुद से compete compete करो। yourself। हाँ, compete with yourself, not with others। तो जो है ना अगर आप दूसरे से compete करोगे तो कभी भी compete नहीं कर पाओगे। समझ में आया? ओके। अच्छा, तो जब आप बात कर रहे तो मेरे विचार में और कुछ पिक्चर्स आ रहे थे, डॉक्टर के नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। तो वो डॉक्टर होके भी मतलब वैसी परिस्थिति में मतलब मजदूर जैसे दिख रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस जो जर्नलिस्ट पूछे कि आप क्या कर रहे थे, ऐसे मजदूर जैसे दिख रहे हैं, तो वो बोले कि अभी मैं अपना सामान शिफ्ट कर रहा था तो मजदूर जैसे दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा सामान खुद ही शिफ्ट करना पड़ रहा है और अभी मेरे को वो मेरी बच्ची वहाँ अस्पताल में वहाँ होना चाहिए था, लेकिन उसको छोड़ के मतलब यहाँ आया हूँ, ऐसे कुछ बोल रहे थे। फिर और एक चीज़ वो बोले कि उसका काफ़ी सामान है, बहुत सारा सामान है और अभी शिफ्ट करना मतलब थोड़ा समय ही लगेगा, लेकिन जो जल गया वो सामान वो उसको रहने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कमा के मतलब और सामान खरीद लूंगा, ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो मेरे मन में और क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये परिस्थिति के अनुसार डॉक्टर मतलब ये रोने लग रहे हैं, भले ही उसके पास करोड़ों होगा, लेकिन रो रहे हैं कुछ कारणवश ना। तो उसके बारे में कुछ बोलिए। ठीक है, डॉक्टर है तो करोड़ों नहीं तो लाखों, चाहे तो जो भी है वो बात अलग है। तो देखो, जर्नलिस्ट जो पूछ रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ पर एक मजदूर जैसा दिख रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल चीज है कि कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर मजदूरी वाला जैसा काम नहीं कर सकता है। वो तो परिस्थिति के अनुसार सबको काम करना पड़ता है। वो जरूरत पड़ती है तो हम सब काम कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जी जी। अब रहा सवाल दूसरा कि जो डॉक्टर रो रहे हैं या तो रोने जैसा हो रहे हैं, वो इशू बहुत बड़ी इशू है। वो इशू इस प्रकार का है कि जिस आदमी के पास इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं होता है, तो वो व्यक्ति चाहे कितना ही पैसा वाला हो, कितना ही डिग्रीधारी हो, कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, घबरा जाता है। क्योंकि जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आने वाली हैं, जैसे उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, तो इमोशनली जो आदमी बहुत स्ट्रोंग है या तो स्पिरिचुअली जो आदमी स्ट्रोंग है, वो आदमी कैसे भी संकट को झेलने की क्षमता रखता है। लेकिन जिस आदमी का इमोशनल स्ट्रेंथ ना हो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ना हो, वो तो छोटी छोटी बातों में भी घबरा जाता है। हालांकि उसके साथ जो परिस्थिति घटी वो बहुत छोटी बात नहीं थी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो जो उनको दुख हो रहा था उसमें वैसा नहीं होना चाहिए था, नहीं कहूंगा, वो बहुत बड़ी घटना है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, कितना ही बड़ा हमारे जीवन में समस्या आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब होने वाला है। इसका कारण ऐसा है कि हम अटैच्ड होते हैं। अटैच्ड माने मोह होता है हमारा जीवन के साथ, जी जी। माने कि बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, प्रोफेशन के साथ, पड़ोसी का साथ मोह होता है, तो हमारे जीवन में दुख ज्यादा आता है। इसलिए हमको बहुत ज्यादा मोह नहीं रखने का। अपने बच्चों के साथ प्रेम करो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करो, लेकिन एक लेवल के बाद जो है ना कुछ ना कुछ घटना हो जाएगी, तो अगर आपका मोह उनके प्रति ज्यादा है, अटैचमेंट ज्यादा है, तो आपको बहुत दुख होगा। अभी मैं इसके संबंध में कुछ दिन से चर्चा कर रहा हूँ, मेरे शरीर के संबंध में। जैसे शरीर के प्रति मोह होता है, मेरा भी मोह है, मैं बीच बीच में बोलता भी हूँ। अभी मैं 64 साल का हो गया हूँ और 85 साल जीऊंगा ऐसा बोलता हूँ, लेकिन बीच बीच में शरीर साथ नहीं देता है, तो मैंने मंथन चिंतन करना चालू किया। और दूसरा एक भी ऐसा भी है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, माने कि सब बीमारी का इलाज ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा आता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे गले में भी थोड़ी खुजली उजली लगती है। तो जो ये खुजली लगती है, तो मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे शरीर में जो छोटा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को मतलब मैं कैसा हटाऊं। तो मैं थोड़ा इस बात को बड़ा स्पष्ट तरीके से आपको नहीं बता सका, लेकिन दोबारा मैं इसको बताता हूँ कि मेरा शरीर उतना महत्व का नहीं है। ठीक है, इसमें भी कुछ समस्या आएंगे, लेकिन मैं शरीर केवल तो नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ और शरीर नहीं हूँ, मैं एक साथ हूँ। मैंने शरीर भी हूँ,
मन भी हूँ, आत्मा भी हूँ। लेकिन शरीर में अगर कुछ तकलीफ हो जाती है तो मेरे को इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसको जो है मैं अंदर से देखता हूँ तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो इसलिए ये जो हम मोह है, मैं मोह के बारे बात कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मोह नहीं रखने का, क्योंकि मोह ही हमारे दुख का, बहुत सारे दुखों के कारणों में से एक कारण है। इतना है मैं मोह के संबंध में बोलूंगा। जी, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाबा जी को धन्यवाद। ओके, थैंक यू। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में 5 लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।